तो दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे एक नए मेथड से। क्या निकालेंगे आज हम लोग? स्क्वायर निकालते हैं नए मेथड से। उसका नाम क्या है? डायगोनल मेथड। क्या नाम है हम लोग का? डायगोनल मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 65 का स्क्वायर निकालना। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, एक डायगोनल बॉक्स बनाएंगे। करेंगे। अब यहाँ क्या करना देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ 65 लिखना है, यहाँ 65 लिखना है, यहाँ भी, यहाँ भी। आप सबसे पहले इस 6 को इन 65 से मल्टीप्लाई करिए। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। आप 5 को 65 के साथ करिए। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। आप यहाँ लिखिए, यहाँ 5 प्लस 5 को लीजिए, यहाँ 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 प्लस 0 तो क्या होगा 2। तो यहाँ इसको कीजिए अंडरलाइन। अब यहाँ 3 प्लस 6 प्लस 3 है, तो 6 प्लस 3 कितना होता है वो 9, 9 प्लस 3 होता है कितना 12। तो 12 का 2 लीजिए, 1 कैरी साइड रखिए और यहाँ क्या है 3। अब 3 में 1 जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़े तो कितना होगा 4। अब यहाँ 4 लिखिए। अब यहाँ क्या लिखिए 65 का स्क्वायर क्या होगा हम लोग का 4225। यही होगा आंसर। चलिए इसको एक बार मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते क्या यही है। चलिए एक बार चेक तो भी कर लेते हैं। तो 65 इंटू 65, 5 5 जा कितना होता है हम लोग का 5 5 जा 25, 25 को 5 जा 2 कैरी, 6 5 30, 6 5 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 2 62, 62 का 2 नीचे 6 5 कैरी, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 42। हाँ वही आंसर है। तो इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन निकालते चलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का सिंपल सा 80 का निकालना है। अब यहाँ पे क्या एक बॉक्स बनाइए, पहले बना लिए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 80 लिखेंगे, यहाँ हम 80 लिखेंगे। 8 को 80 के साथ मल्टीप्लाई किए, 8 8 जा 64, 8 इंटू 0 तो 0, दोनों तरफ कर लीजिए। अब 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, सिंपल सा है। अब 0 को 0 के साथ क्या करेंगे तो 0 ही आएगा, सिंपल सा बात है। अब इनको देखते हैं, तो ये हो गया 0, इधर अंडरलाइन, इधर 0 प्लस 0 क्या होगा 0, इसको भी अंडरलाइन। अब यहाँ 0 प्लस 4 प्लस 0 क्या होगा 4, इसको अंडरलाइन। ये 6 है तो इसको अंडरलाइन। तो इक्वल, एक मिनट, तो 80 का स्क्वायर क्या होगा हम लोग का 6400, यही होगा हम लोग का आंसर। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं फिर से एक बार। 80 इंटू 80 तो 0 का 0 इंटू 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 और फिर 8 इंटू 64, हाँ वही आंसर है। चलिए अब आंसर कितना आ गया 6400। चलिए अब नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होगा 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ सिंपल सी बात है, इसी मेथड से निकालेंगे हम लोग। बॉक्स बनाएंगे, चलिए यहाँ 27, यहाँ भी 27। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 2 7 जा 14, अब 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 9 यहाँ से 9 अंडरलाइन कीजिए। यहाँ 4 प्लस 4 कितना होगा हम लोग का 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 का एक मिनट 12 का 2 अंडरलाइन और 1 साइड कह रखिए। 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 4 कितना 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस 1 हो जाएगा हम लोग 7, 7 अंडरलाइन, बचा कितना 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 27 का स्क्वायर इक्वल टू 729, यही होगा हम लोग का आंसर। अच्छा इसको एक बार हम लोग इसको निकाल कर देख लेते, चेक भी कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो 7 7 जा 49, तो 49 का 4 नीचे 4 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 14, 14 प्लस 14 करेंगे तो कितना होगा 28, 28 प्लस 4 32, 32 2 नीचे 3 कैरी, 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, हाँ वही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का
47 का स्क्वायर। चलिए अब इसमें बॉक्स बनाइए। चलिए अब यहाँ 47 47 4 4 जा 16 4 7 जा 28 7 4 जा 28 7 7 जा 49 9 अंडरलाइन 8 प्लस 4 4 प्लस 8 तो 8 प्लस 4 कितना होगा हम लोग का 12 12 प्लस 8 20 20 का 0 अंडरलाइन 2 सेट के रखिए। अब 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 कितना होगा भाई सिंपल सा 10। अब 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 12 का 2 नीचे 2 अंडरलाइन 1 कैरी। अब 1 में 1 जोड़िए तो हो जाएगा कितना 2। तो एक मिनट 47 स्क्वायर का क्या होगा 2 1 2 एक मिनट 47 का होगा 2209 यही होगा हम लोग का आंसर 2409। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49 9 नीचे 4 कैरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 4 28 28 प्लस 28 हो जाएगा हम लोग का 48 56 56 का 56 में 4 ऐड कर देंगे 56 में 4 ऐड करेंगे 60 60 और 16 जो नीचे 6 का साइड कैरी 4 4 16 16 प्लस 6 22 तो आंसर वही आया सेम। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट मिलता बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन चलिए अब 89 का स्क्वायर निकाला क्या निकालना 89 का स्क्वायर। अब चलिए निकालते हैं। अब पहले मिनट बॉक्स बनाएंगे सिंपल सा बात है। 89 यहाँ 89 8 8 जा 64 8 8 जा 64 8 9 जा 72 9 8 जा 9 8 जा कितना होता है हम लोग का 9 8 जा 64 9 8 जा 64 सॉरी 9 8 जा 64 नहीं होता 9 8 जा 72 होता है सॉरी 9 8 जा 72 9 9 जा 81। अब यहाँ 1 अंडरलाइन 2 प्लस 8 10 10 प्लस 2 12 12 का 2 के अंडरलाइन 1 के लेफ्ट साइड 7 प्लस 4 प्लस 7 होगा 7 प्लस 7 कितना होगा हम लोग का 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 1 19 19 का 9 नीचे 9 अंडरलाइन 1 साइड पे रखिए। अब 6 में एक जोड़िए तो हो जाएगा 7 उसको अंडरलाइन कीजिए। अब लिखिए 89 स्क्वायर बराबर 7921 यही होगा आंसर। चलिए एक बार इसको चेक कर ही लेते हैं हम लोग 89 into 89 9 9 81 तो 8 साइड करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 72 में 72 ऐड करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 72 में 72 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 144। हाँ 144 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 152 तो 152 और 2 नीचे 15 साइड कैरी रखिए। अब 8 8 का कितना होता है हम लोग का 8 8 होता है 64 64 प्लस 15 तो 5 प्लस 4 9 6 प्लस 1 7। हाँ मतलब कि आंसर सेम आया आंसर ही आ गया। चलिए अब ये 52 स्क्वायर आप लोग करके कमेंट बताइएगा तो कैसा लगा आपको ये कमेंट बताइए। और आज हम लोग कॉलम मेथड से स्क्वायर करना सीखे कैसा लगा आपको ये कमेंट बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।